मुंबई के गोरेगांव में नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में चल रहे लाइव कॉन्सर्ट में आज उस समय मातम पसर गया जब ड्रग्स की ओवरडोज से 2 छात्रों की जान चली गई। यानी मुंबई में ड्रग्स का खेल खत्म नहीं हो रहा। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। शुरुआत में भरपूर एनर्जी और फुल एक्साइटमेंट था, लेकिन कुछ ही देर में सांस लेने में दिक्कत होने लगी, चक्कर और शरीर में ऐंठन के साथ हालत बिगड़ने लगी। 3 छात्रों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 छात्रों की मौत हो गई और एक छात्रा अभी भी आईसीयू में है। मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि इन छात्रों ने 2 येलो पिल यानी MDMA का कंज्यूम किया था, जिससे ओवरडोज हुआ। MDA यानी मेथिलीन डाइऑक्सी मेथिफेटाइमाइन एक सिंथेटिक साइकोएक्टिव ड्रग है। एक्सटेसी या मॉली कहा जाता है। बॉडी में ये एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ाता है। इसकी ओवरडोज से आपके दिल की धड़कन रुक सकती है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं और सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर, स्टूडेंट्स और ड्रग सप्लायर शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि मुंबई में कब तक ड्रग्स का चलन यूं ही युवाओं की जान लेता रहेगा। आजकल ठगों ने लोगों से वसूली का नया तरीका निकाल लिया है। फर्जी कार्ड बनाओ और उसी के जरिए लोगों से ठगी करो। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के शामली में देखने को मिला। यहाँ 3 आरोपी पहुंचे, लेकिन पुलिस के मुस्तैदी से उनका ये प्लान ठगी से पहले ही फेल हो गया। पहला आरोपी आबिद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आयोग में अधिकारी। दूसरा आरोपी ऋषि राज मलिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आयोग में मैनेजर। और इन्हीं फर्जी आईडी कार्ड के जरिए ये शातिर आरोपी शामली में व्यापारियों और भट्टा मालिकों को अपना शिकार बना रहे थे। लेकिन अधिकारियों को जब शक हुआ तो इन आरोपियों की पोल खुल गई। जांच में सामने आया कि ना तो ये कोई अधिकारी है और ना ही ये कार्ड असली है। फिर क्या, इन्हें योगी फोर्स के हवाले कर दिया गया। हालांकि इनका एक साथी मौका पाकर फरार हो गया, लेकिन अब जो आरोपी ठगी करने निकले थे वो पुलिस के शिकंजे में है। 3 व्यक्ति जो कि फर्जी आई कार्ड और फर्जी रूप से कागजात रख के चेकिंग करने के उद्देश्य आए थे। सामने करने वाला एक मौके से ही गिरफ्तार किए गए, जबकि इसका तीसरा अन्य साथी जीशान था जो कि मौके से फरार हो गया। 10वीं और 12वीं तक पढ़े ये ठगबाज अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिनसे पूछताछ कर योगी फोर्स इनके साथियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम करेगी। लेकिन फिलहाल इनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर सरकार का बुलडोजर चला है। अहमद और एहसान अली ने बिना नक्शा पास कराए 18 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग शुरू कर दी और जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी तो जांच की गई। दस्तावेज न होने के बाद अब प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलवा दिया। क्योंकि अवैध का इलाज सिर्फ बुलडोजर है, फिर चाहे वो घर हो या फिर कुछ और। अगर अवैध है तो उसका मिट्टी में मिलना तय है। सीतापुर के एहसान और अहमद ने शायद नहीं सोचा होगा कि वो किस तरह से अवैध निर्माण करा रहे हैं और वो उसकी नींव ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तस्वीरों में देखिए योगी का बुलडोजर पहले तो प्लॉट के आलीशान गेट को जमींदोज करता है और फिर प्लॉट के आसपास खड़ी की गई दीवार को धराशाही कर देता है। करीब 18 बीघा में की गई इस अवैध प्लॉटिंग को गिराने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने कार्रवाई के साथ ही चेतावनी भी दी है कि बिना अनुमति के अवैध तरीके से किसी को प्लॉटिंग नहीं करने दी जाएगी और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वहां बुलडोजर खड़ा दिखाई देगा।